कल वाला ही कंसेप्ट है सारे का सारा। रेलिवेंट कॉस्ट देनी है आपने, तमाम रेलिवेंट कॉस्ट इकट्ठी करके एंड पे काम होगा एक्स्ट्रा करना है, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड कर दो। वो बताया होगा क्या, कैसे, कहाँ बताया हुआ, कहाँ बताया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये लिखा हुआ है। इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, आपने जो रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है वो 80% है, उसमें 20% और शामिल करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। चलो भाई, सबसे पहले तो मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट ढूंढे, जल्दी करें। स्पीड 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 स्पीड, जल्दी करें। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी की रेलिवेंट कॉस्ट होगी यहाँ स्पीड। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस अन्य वहां पड़ा है और आपको एक सवाल दिया जाता है वो भी करना, वो भी नहीं करते। पड़ा है। अच्छा, मुझे पता होता कि सिलेबस ज्यादा है, वाह। टारगेट कॉस्टिंग है ना जी? टारगेट कॉस्टिंग मैं बताता हूँ सर। कॉस्ट फ्लो, टारगेट कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग और रेलेवेंट तो हो गई ना, कल रेलेवेंट तो बढ़िया। ये सवाल में पूरा चैप्टर कटवा दिया। नहीं चाहिए, हो गया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी रहता है। अब सुनो क्या रहता है, इन्वेंटरी रहती है मैनेजमेंट, ठीक है जी। इन्वेंटरी रहती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट रहती है। हाँ जी, कॉस्ट फ्लो भी है। कॉस्ट फ्लो करवा देता है, नहीं कराया सर मैंने, कसम से नहीं कराया। चलो घर जाके देखो, तो 5 मिनट होल्ड करा देना टाइम। इन्वेंटरी वैल्यू, इन्वेंटरी मैनेजमेंट रहती है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा अल्लाह पता करे लेबर कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, 3 टॉपिक हो गए बस। यही है रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग चल रही है। लेबर रह गया आपका, और लेबर इन्वेंटरी रह गया और टारगेट कॉस्ट। लेबर टारगेट कॉस्टिंग कितने दिन में खत्म करेंगे तीनों? ये बस 35 दिन लगेंगे। वो 35 मिनट दिन। अब जब होमवर्क है तो आपको क्लास में करवाया जाएगा, तो फिर तो प्रैक्टिस ही नहीं लेने। 15 मिनट में लगेगा तुम्हारा, है ना? 15 मिनट तुम घर में जाके 15 मिनट निकल सके यार, वहां पे गैलरी नहीं आ रही होती। अभी मटेरियल का हो गया भाई, सही बड़ा ऊपर वाला है, बहुत ऊपर वाला चलो झूठा। अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ते हैं जी मटेरियल ए के बारे में। वो कहते हैं ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट फॉर स्पेशल ऑर्डर 5000 यूनिट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट जीटा। एक बंदे ने हमें कहा कि भाई मुझे 5000 यूनिट बना के दो, हमने कहा ठीक है बना रहे थे। अच्छा, इन दिस रिस्पेक्ट जीपीएल्स टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, द ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड इन 15 दिन। वो कहना 15 दिन में आपने ऑर्डर मुकम्मल करना, वरना महीना नहीं लेना। हमने कहा ठीक है 15 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। GPL has sufficient stock of required materials to produce Zeta. Some of the relevant information is as follow. अच्छा, अब ये 5000 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने किलो मटेरियल चाहिए? 5000 किलो चाहिए। ओके, ओरिजिनल परचेज प्राइस हमने 2 साल पहले जब ये लिया था मटेरियल, कितने का लिया था? 180 का लिया था माजी में। क्या ये रेलिवेंट कॉस्ट है? अब ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। याद रखना, ओरिजिनल परचेज प्राइस कभी भी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि वो माजी में लगा चुके हैं। अब कोई काम करते या ना करते वो खर्चा तो पड़ चुका है, तो वो रेलिवेंट कभी भी नहीं होती। करंट परचेज प्राइस, करंट डिस्पोजल प्राइस। अब अगर तो रेगुलर यूज में है तो परचेज प्राइस करंट वाली लेंगे, अगर रेगुलर यूज में नहीं है तो फिर वो कबाड़ी वाला सीन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब नीचे लिखा हुआ है मटेरियल ए इज यूज्ड बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर सफिशिएंट स्टॉक इज मेंटेन। क्या ये रेगुलर यूज में है? अच्छा,
अगर रेगुलर यूज में है तो कल हमने क्या पढ़ा था, करंट परचेज प्राइस इसकी रेलेवेंट कॉस्ट, कबाड़िए वाली नहीं, ठीक है जी। तो 5,000 किलो मटेरियल चाहिए इंटू 200, बात खत्म होगी। ये की मसला सी। हाँ बताता हूँ। मटेरियल बी में हमें कितना मटेरियल चाहिए, 3,000 किलो। ओरिजिनल परचेज प्राइस तो लेनी ही नहीं है ना, हर किसी में नहीं लेना। ये तो मार दो सीधा सीधा डिलीट, ये तो एक हमने जानबूझ के दिए ताकि लेजेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, मटेरियल बी हैज नो यूज एंड अदर देन इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा, मतलब वो कहता है कि मटेरियल बी तो इस्तेमाल कभी होना ही नहीं था, पड़ा पड़ा ही इसने फौत हो जाना था, कभी भी इस्तेमाल नहीं होना था, मतलब सादे अल्फाज में रेगुलर यूज में नहीं है। कहता है जीटा आ गया तो इस्तेमाल कर लेंगे, अगर जीटा ना होता तो हम इसको इस्तेमाल ना करते। अच्छा, इस्तेमाल ना करते तो क्या उसकी जीरो वैल्यू होती, नहीं, डेफिनेट तब भी हम उसको फेंकते ना, कबाड़िए को दे रहे थे, ठीक है जी। कबाड़िए को दे रहे थे तो कबाड़िए को कितने का देते, 135 का दे रहे थे। यहाँ तक की बात लगी, तो 3,000 किलो इंटू 135, तो समझ लगी बात है। अब अगला पॉइंट, मटेरियल सी कितना चाहिए है, क्योंकि ये रेगुलर यूज में नहीं है। रेगुलर यूज में नहीं है, उसका ताल्लुक कबाड़िए से है। हाँ और फिर हम लिखेंगे कि मतलब कबाड़िए से कितने पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन अल्टरनेटिव यूज भी देखा जाएगा, इस सवाल में अल्टरनेटिव यूज नहीं है। अगर अल्टरनेटिव यूज होता तो फिर हायर वैल्यू लेते, इसमें अल्टरनेटिव यूज नहीं। हाँ। मटेरियल सी 2,000 किलो चाहिए, मटेरियल सी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल सी वाज परचेज सेवरल ईयर अगो, कई साल पहले लिया था फॉर अनदर प्रोजेक्ट। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा, अदरवाइज इट विल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर किलो टू मीट द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। हाँ जी, ये वो मटेरियल है जिसको बाहर फेंकने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, ये कूड़ा है, ठीक है कूड़ा। तो कूड़े को फेंकने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, मतलब कबाड़िया आपको 1 रुपया नहीं देगा, वो पल्ले से लेगा कि भाई मैं थोड़ा गंद चुकना है। तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट फिर क्या है, माइनस में है। चवला, माइनस में क्यों है, क्योंकि अगर ये, हाँ ये कमाल है, ये कल का ट्रैफिक जाम, ठीक है जी। तो 2,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो क्या आंसर आएगा 20,000, लेकिन माइनस में। हजम शुद्ध, इन्नी जी गल सी, सॉरी इतना मुश्किल, ओए होए 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 इतना मुश्किल, चल झूठा। चला, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, तो ए का आ गया बच्चों 1,000, बी का आ गया 405, सी का आ गया -20। यहां तक की बात समझ आ गई है। यही कमाल है। पॉइंट नंबर 3 पढ़े और लेबर और ओवरहेड की कैलकुलेशन करें, जल्दी करें, शाबाश। कर लिए लेबर की। अच्छा जी, लेबर में क्या था जी, द प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर्ड 800 स्किल्ड लेबर आर एट 200 पर घंटा, 1,440 लेबर आर रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। कितने घंटे वेले होते हैं जी, हमें कितने घंटे चाहिए, 800, तो सारे के सारे वेले निकला है। हाँ हाँ जी, ये 1,440 घंटे हमारे पास महीने के हैं, लेकिन हमने तो ये काम 15 दिन में मुकम्मल करना है, तो 15 दिन में 1,440 अवेलेबल नहीं है। बात समझेगी नहीं, तो 15 दिनों में 720 घंटे वेले थे, तो हमें तो चाहिए 800 घंटे, तो फिर ऊपर वाले 80 घंटे हमें पे करने पड़ेंगे, कितने के हिसाब से, 200 के हिसाब से। तो बच्चों 720 × 0, लेकिन 80 × 200। हाँ जी, किसी और जगह काम कर रहे होते हैं और वो काम छोड़ के इसके तो जरिए कंट्रीब्यूशन लॉस तो वो फिर वैल्यू हायर ऑफ में देंगे ना। नहीं पे करनी है तो लोअर ऑफ में देखते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट, 250 अनस्किल्ड लेबर आर विच कैन बी हायर्ड एट 120 पर आवर। अब इसके बारे में नहीं पता कि ये वेले पड़े हुए थे कि नहीं पड़े हुए थे, ये जैसे भी ये ले लेंगे। तो कहते हैं जी 250 इंटू 120, क्लियर हो गया। अच्छा, 150 मशीन आर, इफ द मशीन इज नॉट यूज फॉर जीटा इट मे बी लीज आउट टू 4,000 पर डे। वो कहता है कि 150 मशीन आर भी चाहिए, लेकिन अगर जीटा ना बना रहे होते तो ये हम 4,000 रुपया पर डे के हिसाब से रेंट पे किसी और को दे देते हैं। तो हम कहेंगे भाई चूंकि वो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा रेंट मारा गया, ऐसी है ना।
तो 4,000 इंटू 15, 60,000 का हमारा रेंट मारा गया इसकी वजह से, तो वो इसमें डाल दें। समझ लगी बात? अब पॉइंट नंबर 4, जीपीएल अब्सॉर्ब्स ओवरहेड एट 400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। किसको? तो मटेरियल में डाल दें, लेबर में डाल देते हैं। हाँ, फिक्स क्या? फिक्स मटेरियल। हाँ, नहीं फिक्स। हाँ, तो किस में डाला है? अच्छा, वेरी गुड। ये रेंट पर डे है कि पर साल है? तो फिर कौन सा है? वेरी गुड। होली होली स्टेप बाय स्टेप अकल आ रही है, शाबाश। अच्छा जी, बेस्ड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 घंटे, फिक्स ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 6 million। इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस जीटा, फिक्स ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 1.5 लाख। तो ये रेलिवेंट है, ठीक है जी। तो 1.5 लाख हम शामिल कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, वेरिएबल ऑर्डर में मशीन 4,000 इंटू 15 आ गया, और बोलो तो सही। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा, जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 1 लाख रुपया, वो भी ऐड कर देंगे। अगला पॉइंट, द प्लानिंग डिपार्टमेंट जीपीएल हैज इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा। इसका कोई लेना देना नहीं है, क्यों? फिजिबिलिटी बनाने के बावजूद हो सकता है वो इनकार कर दें, ठीक है जी। और दूसरी बात ये हैज का क्या मतलब है? हैज का क्या मतलब है? हो चुकी है। तो जो खर्चा हो चुका है वो रेलिवेंट नहीं होता। जैसे वो कॉस्ट थी, कौन सी वाली? ये वाली ओरिजिनल परचेज प्राइस। ये खर्चा भी क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि हो चुका है। तो जो खर्चे हो चुके हैं वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप एफएससी प्री मेडिकल से कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, सीए पे उसका कोई लेना देना है? वो हो चुका। सीए में क्या करना है वो डिपेंड करेगा कि पेपर पास होगा कि फेल होगा। नहीं बात समझ लगी? अब आईसीएस करके आओ, एफए करके आओ, एफएससी करके आओ, जो मर्जी करके आओ, उसका अब कोई लेना देना नहीं है। अब पढ़ोगे तो पेपर पास हो गए, नहीं पढ़ोगे तो पिछे तुम गोल्ड मेडल ही पा मिलिया हो। आई कि हमने चुक के बाहर मारना तो। अच्छा, नहीं वेरिएबल ओवरहेड की बात उसने की नहीं, ये कहाँ की है? अच्छा बच्चों, ये 400 रुपया उसने ओवरहेड की वैल्यू बताई है। ये 400 रुपया किसकी वैल्यू बताई है? ओवरहेड की। उसमें से हमें फिक्स निकालना पड़ेगा, बाकी जो वेरिएबल है वो तो लेंगे ना। 400 रुपया टोटल रेट है, तो इसमें फिक्स का रेट के तो कैसे निकालेंगे? करो जरा। 100। वेरिएबल लोड कितना आ जाएगा जी? 280 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। 280 आ गया। अच्छा, कितने घंटे काम किया आपने टोटल? स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि उसने सवाल में बताया हुआ है, बेस्ड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स। हाँ, जीपीएल अब्जॉर्ब्स ओवरहेड एट द रेट ऑफ 400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो दोनों के घंटे लेंगे। स्किल्ड के लगे 800 घंटे और अनस्किल्ड के लगे 250 घंटे, तो 1,050 इंटू 280 करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते सर 720 घंटों की तो वैल्यू कोई नहीं। भाई 720 घंटों की लेबर की वैल्यू कोई नहीं, बिजली तो इस्तेमाल होगी। तो ठीक है ना, लेबर को हमने पैसे कोई नहीं दिए, ठीक है, लेकिन बिजली तो इस्तेमाल हुई है ना, वापडा ने तो थोड़ी माफ करना है। तो 720 घंटे वो, 80 घंटे वो, 250 घंटे वो, टोटल 1,050 घंटे बिजली इस्तेमाल हुई है, और बिजली का रेट है 280 रुपये पर घंटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल बिजली इस्तेमाल हुई है 2,94,000। तो हजम शुद्ध, तो उसमें 354 वेरिएबल वर्ड आ गया, फिक्स वर्ड 150 और 100। टोटल खर्चे निकालेंगे तो 2,035। 2,035। अब इसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन शामिल करना है। उसने कहा जी प्रॉफिट मार्जिन है कितने परसेंट? 20%। लेकिन 20% किसका लेना है? सेल प्राइस का। तो इसका मतलब फिर आपकी कॉस्ट 80% है। कॉस्ट कितने परसेंट है? 80% है। उसमें क्या करेंगे? 20% शामिल करेंगे, तो आपकी सेल क्या आ जाएगी? 100% आ जाएगी। तो 20% शामिल कैसे करेंगे?
कॉस है इसको डिवाइड बाय 80 करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, खोते प्रॉफिट निकालेंगे। वो मैं पूरी सेल पर था अच्छा 20 508.75 प्रॉफिट बीच बीच में शामिल करेंगे, और बिड प्राइस आ जाएगी ऑर्डर की 2543.75। तो समझ आ गई सवाल की, टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर का सवाल है ना, टारगेट कॉस्टिंग भी होगी। हाँ, डिसीजन मेकिंग में टारगेट कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग, जब आप एक रहेंगे और कहेंगे चारों हो गए चारों हो गए। आप तो बहुत खराब है अच्छा जी, ग्लोबल हो गया जी, यस सर और बोलो तो सही, जी सर ग्लोबल हो गया जी, ग्लोबल तो गए हो। क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग है। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे बता रहा रेलिवेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन के बारे में। कहता है रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में लगनी है, ये वही है। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? फ्यूचर में लेंगे अच्छा जी, चलो बच्चे, मैं वो देखता हूँ, वो क्लास जो है ना वो आपको उसका मैं अलग से लिंक सेंड करवाता हूँ। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में लगनी है, इसका मतलब है जो माजी में लग चुकी है वो कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। और अगला पॉइंट, रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें कैश आएगा या जाएगा, इसका मतलब है जो चीज नॉन कैश है वो रेलिवेंट नहीं है। और डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश वो रेलिवेंट नहीं हो सकती। Depreciation is not a relevant cost if the asset is already purchased used by the business, irrespective of the method of depreciation. अब समटाइम आप चावल मारते हैं, आप कहते हैं सर देखिए कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन जो होती है ना मशीन और वो तो चलो उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक मेथड ऐसा है जैसे मशीन जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतनी डेप्रिसिएशन जा रही है, ठीक है जी। वो कहता है वो वाली कॉस्ट भी रेलिवेंट नहीं है, क्यों? आपने पैसे नहीं देने किसी को। However, if a decision-making scenario requires to purchase an asset, then depreciation is a relevant cost. लेकिन मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए अलग से एसेट लिया है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? रेलेवेंट होगी। एग्जिस्टिंग एसेट पे काम कर रहे हो, डेप्रिसिएशन आपको पड़ रही है, चाहे प्रोडक्शन आर मेथड ले रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड ले रहे हैं, फिर भी रेलेवेंट नहीं। नया एसेट अगर आपने बाय किया उस खास काम के लिए, फिर काम मुकम्मल करने के बाद बेच देंगे और उस एसेट में कमी आई है तो वो रेलेवेंट कॉस्ट। समझ आ गई बात? ये डेसिमल वर्ड कल कर लिया था हमने? नहीं किया था? चलो कर लेना आप। हाँ, हो गया, मेरी तो से तो हो गया है। सही है, सही है। हाँ, जो मांग लिया वो कौन सा किया है? पता होता है मिला के वाह, पता होने से बहुत ही हमारी ना जनरल नॉलेज बढ़ जाता है। हाँ, कॉलेज में आते हैं तो जून जुलाई का महीना चढ़ जाता है।